नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक जी के क्लब में। आज हम लेकर आए हैं बीएससी बी कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से जुड़े 100 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये प्रश्न न केवल बोर्ड परीक्षा बल्कि नीट के लिए भी बेहद जरूरी हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक यात्रा। प्रश्न 1, लैंगिक जनन में भाग लेने वाला पुष्प का भाग है। ए परागकण, बी स्त्री केसर, सी पुकेसर, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 2, परागकण जननांग होते हैं। ए द्विकोशीय, बी एककोशीय, सी त्रिकोशीय, डी चतुष्कोणीय। सही जवाब है द्विकोशीय। प्रश्न 3, नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ए परागण के लिए, बी निषेचन के लिए, सी संकेंद्रण के लिए, डी कृत्रिम परागण के लिए। सही जवाब है डी कृत्रिम परागण के लिए। प्रश्न 4, लैंगिक जनन की विशेषता है। ए आनुवांशिक समानता, बी आनुवांशिक विविधता, सी क्लोनिंग, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है बी आनुवांशिक विविधता। प्रश्न 5, द्विगामी निषेचन किसमें पाया जाता है। ए ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी जिम्नोस्पर्म, डी एंजियोस्पर्म। सही जवाब है डी एंजियोस्पर्म। प्रश्न 6, पुष्प के किस भाग में परागकण बनते हैं। ए वर्तिकाग्र, बी अंडाशय, सी परागकोश, डी बीजांड। सही जवाब है सी परागकोश। प्रश्न 7, परागकणों की दीवार की बाहरी परत को क्या कहते हैं। ए इंटाइन, बी एक्साइन, सी प्लाज्मा, डी एपिडर्मिस। सही जवाब है बी एक्साइन। प्रश्न 8, अंडाशय के अंदर कितने बीजांड होते हैं। ए 1, बी 2, सी 4, डी अनेक। सही जवाब है 1। प्रश्न 9, लैंगिक जनन का प्रारंभ किससे होता है। ए निषेचन से, बी परिपक्वता से, सी परागण से, डी गम्यतों के निर्माण से। सही जवाब है डी गम्यतों के निर्माण से। प्रश्न 10, निषेचन के बाद बनता है। ए फल, बी फूल, सी बीज, डी दोनों और सी। सही जवाब है डी दोनों और सी। प्रश्न 11, परागकण की उम्र होती है। ए 1 दिन, बी 1 सप्ताह, सी 2 दिन, डी पौधे पर निर्भर। सही जवाब है डी पौधे पर निर्भर। प्रश्न 12, स्त्री जननांग होता है। ए पुकेसर, बी वर्तिकाग्र, सी अंडप, डी अंडाशय। सही जवाब है सी अंडप। प्रश्न 13, परागण में सहायता करने वाला जीव कहलाता है। ए सहपरागणकर्ता, बी सहायक, सी परागकण वाहक, डी परागणक। सही जवाब है डी परागणक। प्रश्न 14, परागणली किससे उत्पन्न होती है। ए अंडाशय से, बी अंडाणु से, सी वर्तिकाग्र से, डी परागकण से। सही जवाब है डी परागकण से। प्रश्न 15, एंडोस्पर्म का प्रकार होता है। ए एकल, बी द्विक, सी त्रिक, डी चतुष्क। सही जवाब है सी त्रिक। प्रश्न 16, किस प्रक्रिया में परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ए परागण, बी निषेचन, सी जनन, डी अंकुरण। सही जवाब है परागण। प्रश्न 17, परागणली की वृद्धि किस दिशा में होती है। ए ऊपर की ओर, बी अंडाशय की ओर, सी बीजाणु की ओर, डी किसी दिशा में नहीं। सही जवाब है बी अंडाशय की ओर। प्रश्न 18, परिपक्व परागकण में कोशिकाएं होती हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है बी 2। प्रश्न 19, अंडाणु में निषेचन योग्य कौन सी कोशिका होती है। ए साइनेजिड, बी केंद्रीय कोशिका, सी अंडाणु कोशिका, डी विरोधी पक्षीय। सही जवाब है सी अंडाणु कोशिका। प्रश्न 20, कौन सी प्रक्रिया पुष्पी पादपों में द्विगामी निषेचन को दर्शाती है। ए 2 अंडाणु का निषेचन, बी 2 पुकेसरों का निषेचन, सी 1 शुक्राणु द्वारा 2 अंडाणुओं का निषेचन, डी 2 शुक्राणुओं द्वारा 2 कोशिकाओं का निषेचन। सही जवाब है डी 2 शुक्राणुओं द्वारा 2 कोशिकाओं का निषेचन। प्रश्न 21, कौन सा परागण एक ही फूल में होता है। ए पर परागण, बी स्वपरागण, सी जैविक परागण, डी कीट परागण। सही जवाब है बी स्वपरागण। प्रश्न 22,
एक पुष्प में पुकेसर पहले परिपक्व होता है, यह दशा कहलाती है। ए डाइक्रोमेसी, बी प्रोटेंड्री, सी प्रोटोगेनी, डी समगामी। सही जवाब है बी प्रोटेंड्री। प्रश्न 23, वंशागत विविधता का मुख्य कारण है। ए अलैंगिक जनन, बी स्वजनन, सी लैंगिक जनन, डी ऊतक संवर्धन। सही जवाब है सी लैंगिक जनन। प्रश्न 24, विरोधी पक्षीय कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ए पुकेसर में, बी भ्रूणकोश में, सी वर्तिकाग्र पर, डी बीजपत्र में। सही जवाब है बी भ्रूणकोश में। प्रश्न 25, अंडाणु में साइनेजिड की संख्या होती है। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है बी 2। प्रश्न 26, किस रचना में परागनली प्रवेश करती है। ए साइनेजिड, बी केंद्रकीय कोशिका, सी विरोधी पक्षीय कोशिका, डी अंडाणु कोशिका। सही जवाब है साइनेजिड। प्रश्न 27, जननांग किस ऊतक से घिरे होते हैं। ए एपिडर्मिस, बी टेपेटम, सी एंडोथीसियम, डी न्यूसेलस। सही जवाब है बी टेपेटम। प्रश्न 28, परागकण का बाह्यकवच क्या कहलाता है। ए एंडोटाइन, बी एक्साइन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी न्यूसेलस। सही जवाब है बी एक्साइन। प्रश्न 29, कौन सी परत परागकोश को खोलने में मदद करती है। ए एपिडर्मिस, बी एंडोथीसियम, सी मिडल लेयर, डी टेपेटम। सही जवाब है बी एंडोथीसियम। प्रश्न 30, परिपक्व भ्रूणकोश में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब है डी 8। प्रश्न 31, कौन सा पुष्प स्वपरागन को बढ़ावा देता है। ए सूरजमुखी, बी मटर, सी गेहूं, डी धतूरा। सही जवाब है बी मटर। प्रश्न 32, यदि परागकण परिपक्व हो गए हों परंतु अंडाशय अपरिपक्व हो तो यह दशा कहलाती है। ए प्रोटोगेनी, बी प्रोटेंड्री, सी समगामी, डी डाइक्रोमेसी। सही जवाब है बी प्रोटेंड्री। प्रश्न 33, जब परागकण वर्तिकाग्र पर जमते हैं तो वह क्रिया कहलाती है। ए निषेचन, बी परागण, सी अंकुरण, डी परागनली का निर्माण। सही जवाब है बी परागण। प्रश्न 34, द्विगामी निषेचन की खोज किसने की थी। ए रॉबर्ट ब्राउन, बी कैमरे, सी नवाशी, डी स्ट्रासबर्गर। सही जवाब है डी स्ट्रासबर्गर। प्रश्न 35, एंडोस्पर्म बनने में कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं। ए एक शुक्राणु और एक अंडाणु, बी एक शुक्राणु और एक साइनेजिड, सी एक शुक्राणु और केंद्रीय कोशिका, डी दो शुक्राणु और एक विरोधी पक्षीय। सही जवाब है सी एक शुक्राणु और केंद्रीय कोशिका। प्रश्न 36, भ्रूणकोश के किस भाग में अंडाणु उपस्थित होता है। ए चालनरोधी, बी साइनेजिड, सी केंद्रीय, डी माइक्रोपाइल। सही जवाब है डी माइक्रोपाइल। प्रश्न 37, एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ए एन, बी 2n, सी 3n, डी 4n। सही जवाब है सी 3n। प्रश्न 38, फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है। ए परिपक्वता, बी निषेचन, सी परागण, डी परिपाकन। सही जवाब है बी निषेचन। प्रश्न 39, भ्रूणकोश में विरोधी पक्षीय कोशिकाओं की संख्या होती है। ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। सही जवाब है सी 3। प्रश्न 40, मटर के फूल में कौन सा परागण होता है। ए पर परागण, बी स्वपरागण, सी कृत्रिम परागण, डी द्विगामी परागण। सही जवाब है बी स्वपरागण। प्रश्न 41, निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है। ए बीज, बी फल, सी फूल, डी पत्ती। सही जवाब है बी फल। प्रश्न 42, निषेचन के बाद अंडाणु किसमें परिवर्तित होता है। ए बीज, बी फल, सी बीजांड, डी पुष्पदंड। सही जवाब है बीज। प्रश्न 43, निषेचन के लिए कौन सी संरचना सबसे महत्वपूर्ण होती है। ए पुकेसर, बी अंडक, सी परागनली, डी अंडाणु। सही जवाब है सी परागनली। प्रश्न 44, परिपक्व परागकण की संरचना में नहीं पाया जाता है। ए जनन कोशिका, बी ट्यूब कोशिका, सी नाभिक,
डी केंद्रकीय कोशिका। सही जवाब है डी केंद्रकीय कोशिका। प्रश्न 45। पुष्पी पादपों में निषेचन की संख्या कितनी होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है बी 2। प्रश्न 46। लैंगिक जनन की अंतिम क्रिया क्या होती है? ए परागण, बी निषेचन, सी बीज निर्माण, डी फल निर्माण। सही जवाब है सी बीज निर्माण। प्रश्न 47। निषेचन की घटना होती है? ए परागकोश में, बी भ्रूणकोश में, सी वर्तिकाग्र पर, डी अंडाशय के बाहर। सही जवाब है बी भ्रूणकोश में। प्रश्न 48। द्विगामी निषेचन की विशेषता है? ए केवल जिम्नोस्पर्म में, बी केवल ब्रायोफाइटा में, सी केवल पुष्पी पादपों में, डी सभी में। सही जवाब है सी केवल पुष्पी पादपों में। प्रश्न 49। भ्रूणकोश की संरचना में नहीं होता है? ए विरोधी पक्षीय, बी साइनेजिड, सी अंडाणु कोशिका, डी एक साइन। सही जवाब है डी एक साइन। प्रश्न 50। भ्रूणकोश में उपस्थित 7 कोशिकाओं में कितने नाभिक होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब है डी 8। प्रश्न 51। द्विगामी निषेचन किस पौधों की विशेषता है? ए ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी जिम्नोस्पर्म, डी एंजियोस्पर्म। सही जवाब है डी एंजियोस्पर्म। प्रश्न 52। भ्रूणकोश की सामान्य संरचना होती है? ए 7 कोशिकाएं, 8 नाभिक, बी 8 कोशिकाएं, 7 नाभिक, सी 7 कोशिकाएं, 7 नाभिक, डी 8 कोशिकाएं, 8 नाभिक। सही जवाब है 7 कोशिकाएं, 8 नाभिक। प्रश्न 53। निषेचन के बाद कौन सा भाग बीज में बदल जाता है? ए अंडाणु, बी अंडाशय, सी वर्तिकाग्र, डी पुकेसर। सही जवाब है अंडाणु। प्रश्न 54। निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? ए बीज, बी बीजांड, सी फल, डी पुष्पदंड। सही जवाब है सी फल। प्रश्न 55। एक परागकण से निकलती है? ए एक जनन कोशिका, बी एक परागनली, सी 2 शुक्राणु, डी सभी सही। सही जवाब है डी सभी सही। प्रश्न 56। साइनेजिड का कार्य होता है? ए परागकण को आकर्षित करना, बी निषेचन करना, सी भ्रूण बनाना, डी अंडाणु को नष्ट करना। सही जवाब है परागकण को आकर्षित करना। प्रश्न 57। परागनली प्रवेश करती है? ए ड्रॉप से, बी चैलजा से, सी वर्तिकाग्र से, डी भ्रूण से। सही जवाब है ए ड्रॉप से। प्रश्न 58। परागकण में परिपक्वता के समय कितने नाभिक होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है बी 2। प्रश्न 59। एंडोस्पर्म का निर्माण होता है? ए निषेचन से पहले, बी निषेचन के दौरान, सी निषेचन के बाद, डी अंकुरण के समय। सही जवाब है सी निषेचन के बाद। प्रश्न 60। परागनली सबसे पहले किससे संपर्क करती है? ए केंद्रीय कोशिका, बी साइनेजिड, सी अंडाणु, डी विरोधी पक्षीय कोशिका। सही जवाब है बी साइनेजिड। प्रश्न 61। पर परागन की दशा में परागकण आता है? ए उसी फूल से, बी उसी पौधे के अन्य फूल से, सी अन्य पौधे से, डी परागकोश से। सही जवाब है सी अन्य पौधे से। प्रश्न 62। लैंगिक जनन में निषेचन के बाद उत्पन्न संरचना है? ए बीज, बी परागकण, सी परागनली, डी पुकेसर। सही जवाब है बीज। प्रश्न 63। जनन के लिए आवश्यक क्रियाओं का सही क्रम है? ए निषेचन परागन गम्यच निर्माण, बी परागन निषेचन भ्रूण निर्माण, सी गम्यच निर्माण अंकुरण निषेचन, डी निषेचन अंकुरण बीज निर्माण। सही जवाब है बी परागन निषेचन भ्रूण निर्माण। प्रश्न 64। भ्रूणकोश किससे बनता है? ए अंडाशय, बी बीजाणु, सी बीजांड, डी वर्तिकाग्र। सही जवाब है सी बीजांड। प्रश्न 65। विरोधी पक्षीय कोशिकाओं की संख्या होती है? ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। सही जवाब है बी 3। प्रश्न 66। परागकण की दीवार का बाहरी भाग होता है? ए एंडोटाइन, बी एक्साइन, सी टेपेटम, डी एपिडर्मिस।
सही जवाब है बी एक्साइन। प्रश्न 67। टेपिटम परत का कार्य है। ए परागकण का पोषण, बी अंडाणु बनाना, सी निषेचन कराना, डी भ्रूण बनाना। सही जवाब है परागकण का पोषण। प्रश्न 68। माइटोटिक विभाजन से उत्पन्न दो कोशिकाएं होती हैं। ए अंडाणु व पुकेसर, बी जनन व ट्यूब कोशिका, सी साइनजिड व विरोधी पक्षिया, डी भ्रूण व एंडोस्पर्म। सही जवाब है बी जनन व ट्यूब कोशिका। प्रश्न 69। द्विगामी निषेचन शब्द का तात्पर्य है। ए दो अंडाणुओं का निषेचन, बी दो परागकणों का निषेचन, सी दो शुक्राणुओं द्वारा दो अलग कोशिकाओं का निषेचन, डी एक शुक्राणु का दो बार निषेचन। सही जवाब है सी दो शुक्राणुओं द्वारा दो अलग कोशिकाओं का निषेचन। प्रश्न 70। परागनली का मुख्य कार्य है। ए फल बनाना, बी गमेट पहचाना, सी बीज बनाना, डी निषेचन करना। सही जवाब है बी गमेट पहचाना। प्रश्न 71। भ्रूण कोश की 7 कोशिकाओं में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है सी 4। प्रश्न 72। परागन के बाद परागकण के संघ में प्रवेश करता है। ए वर्तिकाग्र, बी अंडाशय, सी अंडाणु, डी भ्रूणकोश। सही जवाब है वर्तिकाग्र। प्रश्न 73। द्विगामी निषेचन के पश्चात कौन सी संरचना बनती है। ए भ्रूण, बी एंडोस्पर्म, सी बीज, डी फूल। सही जवाब है बी एंडोस्पर्म। प्रश्न 74। साइनजिड किस प्रकार की कोशिका है। ए पोषक, बी निषेचन योग्य, सी सहायक, डी भ्रूण। सही जवाब है सी सहायक। प्रश्न 75। केंद्रीय कोशिका का निषेचन किससे होता है। ए एक शुक्राणु से, बी दो शुक्राणुओं से, सी अंडाणु से, डी किसी से नहीं। सही जवाब है एक शुक्राणु से। प्रश्न 76। बीज का आवरण किससे बनता है। ए बीजाणु से, बी टेगमेंट से, सी भ्रूण से, डी साइनजिड से। सही जवाब है बी टेगमेंट से। प्रश्न 77। अंडाणु और शुक्राणु के सम्मिलन को कहते हैं। ए निषेचन, बी जनन, सी परागण, डी अंकुरण। सही जवाब है निषेचन। प्रश्न 78। परागनली की वृद्धि किस ऊतक से होती है। ए टेपिटम, बी ट्रांसमिशन टिश्यू, सी एंडोथीसियम, डी माइलम। सही जवाब है बी ट्रांसमिशन टिश्यू। प्रश्न 79। परिपक्व परागकण की कोशिका संख्या होती है। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है बी 2। प्रश्न 80। परागन के कितने प्रकार होते हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है सी 3। प्रश्न 81। पर परागन के लिए आवश्यक है। ए एकल पुष्प, बी द्विलिंगी पुष्प, सी पर परागणकर्ता, डी क्लोनिंग। सही जवाब है सी पर परागणकर्ता। प्रश्न 82। एक पौधे से दूसरे पौधे में परागन कहलाता है। ए ऑटोगैमी, बी जाइटोगैमी, सी जीनोगैमी, डी क्लेस्टोगैमी। सही जवाब है सी जीनोगैमी। प्रश्न 83। परागकण का कवच बनता है। ए सेल्यूलोज से, बी लिग्निन से, सी स्पोरोपोलिनिन से, डी ग्लाइकोलिपिड से। सही जवाब है सी स्पोरोपोलिनिन से। प्रश्न 84। स्वपरागन को रोकने वाली संरचना है। ए समकालीन पुष्पन, बी विषमलैंगिकता, सी स्व अस्वीकृति, डी उपर्युक्त सभी। सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 85। परागनली कितने शुक्राणु को लेकर जाती है। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है बी 2। प्रश्न 86। स्वपरागन करने वाले पौधों का उदाहरण है। ए मटर, बी धतूरा, सी सूरजमुखी, डी नारियल। सही जवाब है मटर। प्रश्न 87। परागकणों का संरक्षण होता है। ए अल्कोहल में, बी कार्बन डाइऑक्साइड में, सी तरल नाइट्रोजन में, डी क्लोरोफॉर्म में। सही जवाब है सी तरल नाइट्रोजन में। प्रश्न 88। निषेचन के पश्चात निष्क्रिय होने वाली कोशिकाएं हैं। ए साइनजिड व विरोधी पक्षिया, बी केंद्रीय कोशिका, सी ट्यूब कोशिका, डी अंडाशय। सही जवाब है साइनजिड व विरोधी पक्षिया। प्रश्न 89।
किस अंग में निषेचन होता है? ए अंडाशय, बी वर्तिकाग्र, सी भ्रूणकोश, डी अंडाणु। सही जवाब है सी भ्रूणकोश। प्रश्न 90, परागंली किससे विकसित होती है? ए ट्यूब कोशिका से, बी जनन कोशिका से, सी साइनजिड से, डी अंडाणु से। सही जवाब है ट्यूब कोशिका से। प्रश्न 91, एंडोस्पर्म पोषण करता है? ए भ्रूण को, बी फूल को, सी फल को, डी परागकण को। सही जवाब है भ्रूण को। प्रश्न 92, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है? ए द्विगामी, बी पूर्व जननजन्य, सी त्वरित, डी निषेचन के बाद। सही जवाब है बी पूर्व जननजन्य। प्रश्न 93, पौधों में परागण करने वाले जीव कहलाते हैं? ए कीट, बी पक्षी, सी परागणकर्ता, डी मृदा जंतु। सही जवाब है सी परागणकर्ता। प्रश्न 94, रॉप किसका भाग है? ए बीज, बी बीजांड, सी फूल, डी परागकण। सही जवाब है बी बीजांड। प्रश्न 95, परागकणों की ऊपरी परत बनती है? ए टैपेटम से, बी एक्साइन से, सी एंडोटाइन से, डी एपिडर्मिस से। सही जवाब है बी एक्साइन से। प्रश्न 96, निषेचन के बाद जो फल बनता है वह कहलाता है? ए परिपक्व फल, बी सूखा फल, सी रेशा युक्त फल, डी भ्रूण फल। सही जवाब है परिपक्व फल। प्रश्न 97, पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? ए अंडाशय, बी अंडाणु, सी वर्तिकाग्र, डी पुकेसर। सही जवाब है अंडाशय। प्रश्न 98, अंडाणु किससे घिरा होता है? ए साइनजिड, बी टेगमेंट, सी एक्साइन, डी एंडोटाइन। सही जवाब है बी टेगमेंट। प्रश्न 99, भ्रूण का विकास होता है? ए अंडाणु कोशिका से, बी साइनजिड से, सी केंद्रीय कोशिका से, डी विरोधी पक्षीय से। सही जवाब है अंडाणु कोशिका से। प्रश्न 100, पौधों में फल बनने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है? ए अंकुरण, बी निषेचन, सी परागण, डी फूल का विकास। सही जवाब है बी निषेचन।